भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित माला मंगवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। भक्तों आज का हमारा विषय है कि अगर आप पे किसी ने चौकी कर रखी है तो आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं। अगर आप पे किसी ने चौकी कर रखी है या कि घात मूठ कर रखा है, टोना टोटका कर रखा है, तो यह 5 संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों चौकी क्या कहलाती है? चौकी एक प्रकार का तंत्र है। सबसे पहले यही जान लीजिए, चौकी एक प्रकार का तंत्र है। किसी भी देवी देवता को, किसी भी जो है नीच कोटि के देवता, जैसे मसानी हो गई, मसान हो गए, ठीक है, और भी बलि लेने वाले जितने भी प्रेत हैं, देवता हैं, उनको बलि दे करके हमारे घर पे बिठा देना, हमारे घर पे स्थान दिला देना, यही चौकी। या कि हमारे ऊपर घात करवा देना, यह भी एक चौकी का ही रूप। बहुत लोग चौकी जानते ही नहीं। जैसे जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वह जो है किसी भी प्रेत को या कि मसान मसानी जिन वगैरह जो होते हैं उनको सिद्ध कर लेते हैं। इनके सिद्ध करने का विधान बहुत ही छोटा होता है, सिर्फ 1 दिन का विधान होता है। इनको शमशान में जाके सिद्ध करना पड़ता है। बलि दे देते हैं मुर्गा की, बकरे की या कि सुअर की, या कि शराब वगैरह दे करके 1 दिन में ही सिद्ध कर लेते हैं। यह जो भी शक्तियाँ होती हैं सिर्फ 1 दिन में ही सिद्ध हो जाती हैं और कार्य बहुत अधिक करती हैं। क्योंकि तंत्र मंत्र करने वाले जो दूसरे के ऊपर करते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते, लंबी साधना उनके बस की नहीं होती, वो लंबी साधना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लंबी साधना करेंगे उसमें समय लगेगा, उनके पास इतना समय नहीं। किसी का कुछ बिगाड़ना है तो 1 दिन की उन्होंने साधना शमशान में जाके करी और दूसरे के ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, चौकी कर दी। कोई भी प्रेत सिद्ध करके उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए प्रेत है, बुलाकी है, अघोरी है, ये सब चीज़ें 1 दिन में ही सिद्ध हो जाती हैं। उनको भोग दे दो, बलि दे दो, काम करवा लो। ये ऐसे देवता हैं। ऐसे प्रेत भी हैं, देवता भी बोल सकते। बहुत लोग तो देवता बोलते हैं, हम तो प्रेत ही बोलेंगे। जो दूसरों का भला नहीं चाहते, अनभला करते हैं, उनको हम जो है प्रेत ही बोलते हैं। इनको भोग बलि दे करके आपके घर का पता बता दिया, उस घर में चले जाओ, वहीं पे स्थान बना लो। ये चीज़ें जिस घर में आ जाती है वहाँ पे जो है मान के चलिए कि उल्टा ही उल्टा होता है। आपके घर में सब काम आपके रुक जाएंगे, आपके घर में प्रेत बाधा से लोग पीड़ित होने लगेंगे। क्योंकि ये चीज़ें जहाँ जाती हैं तो पूरा अपना समूह लेके जाती हैं। मंडल होता है इनका पूरा, प्रेत मंडल, भूत मंडल, पिशाच मंडल, इनका पूरा मंडल होता है। जिस कोटि की शक्ति होती है उसका पूरा मंडल उसके साथ में रहता है। उसका एक राजा होता है। ऐसे अघोरी कोई कभी अकेले नहीं चलता, मसान कोई अकेले कभी नहीं चलता, उसके साथ में कई चीज़ें होती हैं। 100 भूत, 200, 1000 भूत होते हैं। वो लोग आपके घर में धीरे धीरे परेशानी बढ़ाना चालू कर देते हैं। चौकी हो जाती है तो आपके घर में उनका वास हो जाता है और फिर आपके घर से कहीं नहीं डरते। आपके घर में जब आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, डी हो जाएगी, तभी वो डरेंगे। तो वो लोगों को परेशान करना चालू कर देते हैं। आपके घर में जो है तो लोगों के दिमाग को बंधन कर लेते हैं वही चीज़ें, और आपके घर में तमाम प्रकार की जो है तो उत्पात मचाने लगते हैं। तो अगर 5 संकेत ये मिले, समझ लेना हमारे घर में चौकी की गई। अगर आपके घर का सारा कामकाज 1 दिन में ही रुक जाए, मतलब अचानक बंद हो जाए, मतलब अगर आपके घर में कोई काम में अचानक अड़चन आना चालू हो जाए, तो समझ लेना हमारे घर में चौकी की गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे अचानक से। पहले अच्छा प्रेम था, लेकिन अब सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारे घर में किसी ने चौकी कर रखी। तीसरा, अगर हमारे घर में धन का आगमन खूब होता रहा है और अचानक से बंद हो जाए, पैसा आना बंद हो जाए, कम हो जाए, तो समझ लेना कि किसी ने चौकी कर दी। दुकान या व्यवसाय अगर खूब चल रही थी और अचानक डल हो जाए, समझ लेना कि ये भी चौकी कर रखी। किसी आदमी को अचानक से सवारी आने लगे, प्रेत बाधा उसको पकड़ ले, तो समझ लेना किसी ने चौकी कर रखी। ये चौकी होने के संकेत और लक्षण है।
अगर हमारे घर में अगर जैसे कोई चीज़ जल जाती है, उसकी खुशबू आने लगे, तो समझ लेना कि घर में किसी ने चौकी कर रखी, जलने की खुशबू आने लगे, समझ लेना किसी ने चौकी कर रखी। स्वप्न में अगर भूत प्रेत दिखाई देते हैं, कई प्रकार से आपको पैशाचिक शक्तियाँ दिखाई देती हैं, कई प्रकार से आपको लोग जो है तो शमशान के दृश्य दिखाई देते हैं, तो समझ लेना किसी ने चौकी छोड़ रखी है हमारे घर पे। उसको काटने के लिए कुछ उपाय भी हैं। उपाय जो है तो आप हमारे और भी वीडियो बने हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं। आपको हमने अभी सिर्फ संकेत बताएं कि चौकी अगर हमारे घर में है तो क्या क्या संकेत प्राप्त होते हैं, क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। भक्तों, इन चीज़ों की अधिकतर आजकल भरमार है। बहुत लोगों के कुछ काम नहीं है, लोगों को परेशान करना है तो सिर्फ यही कर देते हैं, चौकी कर देते हैं, टोना टोटका कर देते हैं, तंत्र क्रिया कर देते हैं, मारण वशीकरण करते हैं। बहुत लोग आजकल इतने क्या होते हैं, इनको करना बहुत ही सरल है। अगर कोई चाहे कि हम माता दुर्गा से या हनुमान जी से या कि माता जो है तो काली से, महाकाली से या कि भगवान शिव से ऐसा कार्य सिद्ध करके करवा लें तो कभी वो भी वो ये कार्य नहीं करते। अच्छे भी देवी देवता जो हैं वो ये कार्य नहीं करते। जितनी भी पैशाचिक कोटि के देवता हैं या कि प्रेत हैं वही ये कार्य करते हैं। बाकी भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, हनुमान जी महाराज को अगर कोई गलत कार्य करवाएगा तो वो नहीं करेंगे। कितना भी साधना कर ले, 41 दिन की कर ले, 2 महीने कर ले, 6 महीने कर ले, 1 साल कर ले, गलत वो किसी का नहीं करेंगे, किसी का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, बनाएंगे। इसलिए तांत्रिक लोग जो होते हैं तो गलत कोटि की शक्तियों का प्रयोग करके चौकी करते हैं हमारे घर में। चौकी घर में हो गई तो जब तक कटेगी नहीं तो पूरा बर्बाद ही बर्बाद रहेगा। लोग आपस में खूब लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे को मारने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं आपस में, प्रेत बाधा लोगों को हो जाती है, लोग यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। तो आप भी चौकियों से बचिए, तांत्रिकों के चक्रों में मत पड़िए और जो है तो अपना जो है तो खुद से सुरक्षा करिए, साधना करिए, भगवान का नाम लीजिए, जाप करिए और सुरक्षा करिए, साधना खुद से करिए। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।